दिल्ली के अंदर दरियागंज मंडी है, वहाँ मुझे वो लेके जाते थे। मैं उनके साथ जाता था, आ जाओ एप्पल ले लो, एप्पल ले लो, 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, ऐसे कर कर मैं एप्पल बिकवाता। तो इसके पीछे की वजह ये है कि मुझे अपने घर की गरीबी दूर करनी थी। जब बारिश आती थी ना तो पानी आता था नीचे को, ऐसा घर था मेरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो गाइस फाइनली सारे सेवेंजर्स, मेरी सारी टीम अपना अपना यहाँ पर आकर इंटरव्यू दे चुकी है और लास्ट में ही बचा था और आज मैं भी आ गया अपना इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पर। तो आज मैं आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मेरी जर्नी कैसे मैं यहाँ तक आया हूँ, कैसे कैसे मैंने क्या क्या करा अभी तक, क्या क्या मैंने मुश्किलें, क्या क्या मैंने कैसे कैसे हालातों से मैं लड़ा हूँ, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो जरूर सुने। तो शुरू करते हैं गाइज। मेरा नाम मोहम्मद इकरार है और मेरा जन्म बुलंदशहर के पास ही कस्बा है छोटा सा, वहां पर हुआ था। और सबसे पहले शुरू करेंगे, जन्म से शुरू करेंगे, बचपने से ही। तो मेरा बचपना कैसा बीता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास, उससे भी नीचे कुछ हो तो मैं वो भी बोल सकता हूँ आप लोगों को कि मैं बहुत ही वैसी फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे घर में इतने बुरे हालात थे कि मैं बस बताऊंगा आपको, सारी बातें बताऊंगा। बहुत बुरे हालात थे मेरे घर के गाइज, कुछ भी नहीं था कहीं से कहीं तक। यहाँ तक कि खाने के लिए भी मेरे घर में कुछ नहीं होता था, रोटी और चटनी, सब्जी तक नहीं होती थी गाइज। ऐसा ऐसा टाइम काटा है मैंने अपने, जो हमारी फैमिली थी। फैमिली मेरे 5 भाई हैं, 3 सिस्टर हैं, हम 8 हैं। बट 8 होने के बाद भी हमारी फैमिली में इतनी तंगी थी पैसों को लेकर, बहुत ज्यादा। तो मेरा बचपन बहुत ही ऐसा गुजरा है कि ऊपर वाला किसी का ना गुजारे। बट कोई नहीं, कभी कभी सोचता हूँ तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि ऐसा जरूरी भी है, सीखने को मिलती है बहुत सारी चीजें जो शायद आगे काम आती है लाइफ में। क्योंकि सारी चीजें पहले ही देखने को मिल जाती हैं तो वो चीजें नहीं सीख पाता बच्चा जो उसको सीखनी चाहिए। ठोकरें लगनी भी जरूरी है, तो मैंने बहुत ठोकरें खाई है गाइज। इसलिए मैं इतनी ठोकर खाने के बाद ही शायद आज मैं आज इतनी ठोकरें खाने के बाद ही शायद मैं आज यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और ऐसे ऐसे हालत देखे मैंने अपने। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते थे, बाहर जाता था मैं, देख मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, और मैं साइड में जा जाकर रोता था गाइज। मैं कोने में बैठ बैठ के मैं रोता था। बहुत रोया हूँ मैं बचपन में अपने, मेरा बहुत वैसा बचपन बीता है, बहुत बुरा वाला। ऊपर वाला किसी का ना बिताए, बट कोई नहीं, अच्छा लगता है, सही है, सीखने को मिली बहुत सारी चीजें। बहुत सारे हालातों से लड़ना भी चाहिए इंसान को, ठोकरें खा के ही अकल आती है। तो पहले क्या हुआ करता था, गाँव में कोई कारोबार काम तो है नहीं गाइज, कुछ भी नहीं था गाँव में, कमाने के लिए कुछ भी नहीं होता था लोगों के पास, सब ऐसे ही अपना टाइम काटते थे। तो पहले क्या हुआ करता था, पहले लोग जो घर के जिम्मेदार हुआ करते थे, जैसे मेरा बड़ा भाई था, तो वो लोग दिल्ली आते थे कमाने के लिए, वहां से कमा के लेके जाते थे गाँव में, वहां पर अपना एंजॉय करते थे, पैसे खर्च करते थे, अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे। तो ऐसे ही मेरे भी घर का मेरा एक बड़ा भाई, वो दिल्ली आता था कमाने के लिए, और हम सारे उसका वेट करते थे कि कब आएगा कब आएगा। वो आता था, पैसे देता था, हमें बहुत खुशी होती थी। तो इसी तरीके से मेरे भाई ने मेरे घर पे मशवरा करा कि आप सब लोग भी वहीं चलो दिल्ली रहने के लिए, वहीं पर ही रहेंगे दिल्ली में, और वहीं पर ही अपना सारा अच्छा खाएंगे पिएंगे, यहाँ से अच्छा रहेंगे, यहाँ पर हालात ऐसे हैं, बहुत खराब है। घर भी ऐसा था गाइज कि मेरे घर पे, मेरे जो घर था ना, उसकी छत पे भी इतने बड़े बड़े घास के पौधे आ रहे थे, कच्ची छत थी, बिल्कुल कच्ची छत। जब बारिश आती थी ना तो पानी आता था नीचे को, ऐसा घर था मेरा। तो उसके बाद मेरे भाई ने पापा से मशवरा करा, घर में मशवरा करा, तो हम सारे भाई, वो हमारा भाई जो था दिल्ली जो काम करता था, वो सारी फैमिली को दिल्ली लेकर आ गया। उसके बाद हम दिल्ली में रहे कुछ दिन, छोटा सा ही था मैं। तो मेरे को भी फिर धीरे 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 कुछ था, तो कुछ वैसे जैसे हालातों से मैं लड़ा हूं, मैंने देखी है बहुत सारी चीजें। तो मुझे भी शौक था, मैं भी चाहता था पैसे करूं, ऐसा करूं, क्योंकि ऐसे बच्चे को ना थोड़ी सी लगन ज्यादा होती है कमाने की। जब घर के हालात ऐसे होते हैं ना तो पैसा दिखता है फिर बच्चे को, और कुछ नहीं दिखता। तो मुझे भी पैसा दिखता था यार, मैं भी पैसा कमाऊंगा, मैं भी करूंगा। तो मैंने भी बहुत सारी फिर दिल्ली में आकर अपना कराया मैंने। मैंने जो जो मेरे शौक थे या घर वालों की प्रॉब्लम की वजह से, कैसे भी समझ लो, घर की परेशानी की वजह से, मैंने भी बचपन में ही अपना काम शुरू करा है। और ऐसे ऐसे काम करे गाइज मैंने मैंने एक हुआ करते थे, मुल्ला जी हुआ करते थे एक बेचारे, वो मेरे को लेके जाते थे सुबह 5 बजे, मंडी लेके जाते थे मुझे, वो दरियागंज मंडी, दिल्ली के अंदर दरियागंज मंडी है, वहां मुझे वो लेके जाते थे। मैं उनके साथ जाता था, वो मुझे 50 रुपए देते थे रोज के, और 50 रुपए वो मेरे को इस चीज के देते थे, वहां पर खड़ा होकर मैं मंडी में आवाज लगाया करता था। आवाज भी ऐसी नहीं गाई जैसे लगाता था, आ जाओ एप्पल ले लो, एप्पल ले लो, 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, ऐसे कर कर मैं एप्पल बिकवाता था गाइज। तो मुझे वो 50 रुपए देते थे दोपहर को। इस तरीके से मैं 50 रुपए अपने घर लेकर आता था फैमिली में। वहाँ बहुत बुरे बुरे हालात देखे गाइज, बहुत कुछ देखा है मैंने। और मेरे को क्या है गाइज, थोड़ा सा मुझे बॉडी बनाने का भी शौक था, क्योंकि जहाँ हम रहते थे दिल्ली में, तो उसके बराबर में ही मेरे घर के पास ही जिम हुआ करता था एक। तो मैं जिम वालों को देखता था, लोगों को देखता, क्योंकि ये चीजें देखने से जल्दी आती है, लोग देखते हैं यार ये मेरे से अच्छा लग रहा है यार, मेरे को भी बनना है यार ऐसा। तो मेरे को भी शौक लगा, मैं जिम भी जाया करता था। मैं उन्हीं 50 रुपए में मैनेज करता था जिम का खर्चा भी, जिम की डाइट भी, सारी चीजें। तो इस तरीके से करता था मैं। 10 रुपए के केले खाता था रोज में, और 10 रुपए के अंडे खाता था, बाकी 30 रुपए घर पर दिया करता था। ऐसे धीरे धीरे करा गाइस। फिर
50 की जगह उन मुल्ला जी जो थे बेचारे जो मेरे को लेके जाते थे, उन्होंने 50 से मेरे 70 रुपए कर दिए रोज के। फिर मैं 70 रुपए में करता था काम। काफी टाइम तक मैंने ऐसे ही करा है, और भी बहुत सारे काम करे हैं मैंने ऐसे ऐसे कि बता नहीं सकता, बहुत ऐसे ऐसे काम करे हैं मैंने। बट कोई नहीं, सीखने को मिला, और जरूरी भी है ये चीजें। मेरे हिसाब से मैं आज ये जानता हूँ, मैं ये मानता हूँ आज के टाइम में कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं। ये चीजें बहुत जरूरी, क्योंकि ठोकर खाना बहुत जरूरी है, तभी अकल आती है बच्चे को। फिर वो ऐसा बन जाता है ना, पत्थर बन जाता है, फिर वो कहीं ठोकर नहीं खाता लाइफ में। एक बार उसको ये ठोकर खा ली ना बचपन में किसी बच्चे ने, फिर वो लाइफ में कहीं ठोकर नहीं खाएगा। तो अच्छा भी लगता है, बट कोई नहीं, जैसा भी था। अब उसके बाद में शुरू करते हैं आगे की कहानी। ऐसे करके काफी टाइम तक चलता रहा। हम किराए पे रहते थे, रेंट पर, दिल्ली के अंदर किराया भी जा रहा था, सारी चीजें देखते थे। तो सारी चीजें अपना, सारे भाई, हम 5 भाई हैं, तो सारे थोड़ा थोड़ा करते थे, थोड़ा थोड़ा करके अपना करते थे सारा काम। काफी टाइम तक हमने ऐसी टाइम काटा। फिर हमने गाँव वाला जो प्लॉट था हमारा, वो हमने सेल कर दिया अपना। उसके बाद हमने दिल्ली में छोटा सा प्लॉट एक लिया, वहां पर हम सारे रहने लगे। अब उसके बाद जिम का शौक तो था ही मुझे, तो मैंने एक हो ना, डेडिकेशन बहुत जरूरी है किसी भी चीज को लेकर। तो मेरे अंदर डेडिकेशन उस टाइम पर जिम की बहुत ज्यादा थी। मैं जिम को लेकर इतना डेडिकेट रहता था कि मैं सुबह जिम जाना, शाम को जिम जाना, सारी चीजें मैं डिसिप्लिन के साथ करता था। डाइट वगैरह सारी चीजें मैं रेगुलर रखता था अपनी। तो ऊपर वाले ने मुझे उसका अजर भी दिया, और मैंने काफी सारी चैंपियनशिप भी खेल रखी है। मैंने मिस्टर इंडिया, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, दिल्ली, यूपी, सारी चैंपियनशिप, सारे मेडल मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत सारी जगह प्लेस मार रखी है, बट अभी फैमिली हो गई, उसके बाद छोड़ दिया थोड़ा खेलना। अब बात करेंगे मास्टर जी की और टोपे भाई की, बनी भाई की, कि उनसे मेरी मुलाकात कैसे हुई, मैं सेवेंजर्स कैसे बना। मैं सेवेंजर्स ऐसी बना, जिम के माध्यम से मेरी मास्टर जी से मुलाकात हुई, क्योंकि मास्टर जी का भी अपना एक पर्सनल जिम है छत अपने घर के ऊपर ही। तो वहां पर उनको जरूरत थी किसी को रखना था उनको वहां पर, कि कोई ऐसा बंदा है जो सही से एक्सरसाइज करवाए और मेरे जिम को संभाल सके। तो मैं मास्टर जी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने मास्टर जी को बोला कि चलो मैं देखूंगा, मैं ख्याल रखूंगा आपके जिम का, और मैं सारी चीजें मैं संभालूंगा। तो ऐसे ही जिम के थ्रू हमारी बात हुई। एक्सरसाइज जिम चलता रहा, हमें काफी टाइम हमारा जिम चला। मास्टर जी वीडियो बनाते थे, मुझसे कहते थे आ जाओ तुम भी बैठो, ये करो वो करो। तो मेरे को थोड़ा अजीब लगता था उस टाइम पर, नहीं यार मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, तुम करो। मैं शर्माता बहुत था, मैं कैमरे के सामने नहीं आता था, मैं बहुत शर्माता था। बट धीरे धीरे, यहाँ तक कि जो मेरी कैमरे के सामने आने की जो भय होती है ना खोलने वाली, वो भी मास्टर जी ने खुलवाई। उन्हीं की वजह से शायद मैं आज बोल पाता हूँ इतना। तो इसी तरह से मेरी मास्टर जी से बात हुई। फिर एक दिन मेरा मन बन गया, चल यार बनाता हूँ वीडियो। तो मास्टर जी ने वीडियो में लिया। अब धीरे धीरे दे करके फिर सारी चीजें खुल गई, सब ओपन हो गया। तो इसी तरह से मैं सेवेंजर्स बन गया, और सेवेंजर्स टीम में मास्टर जी के साथ में आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे आज मोस्टली पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरा वर्ल्ड ही जानता है आजकल, आज के टाइम पर सेवेंजर्स को। सेवेंजर्स क्या है, कौन है सेवेंजर्स। तो बहुत सारी मेहनत भी करी है हमने, रातों को घर से बाहर भी रहे हैं, 5-5 दिन फैमिली को भी छोड़ा है हमने, बच्चों को छोड़ा है अपने, 5-5 दिन ठंड में काम करा है, सुबह सुबह उठ के। देखो स्ट्रगल जरूरी है हर चीज के अंदर, तो हमने वही चीजें करी है, बहुत मेहनत करी है, इतना आसान नहीं है। सारी चीजें करने के बाद ही शायद आज यहाँ तक पहुंचे हम। और अब चेंज क्या है उसके बाद में मेरी लाइफ में, पहले कोई भी नहीं जानता था, जानते थे बट इतना नहीं जानते थे हाँ इकरार है, बस इतना जानते थे। बट आज का टाइम ऐसा है सेवेंजर्स का कि कहीं भी चले जाए अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पर भाई इकरार मलिक सब जानते हैं ऑलमोस्ट सारे। कहीं भी चले जाए, कैसी भी जगह चले जाए, 10-5 बंदे जरूर मिल जाते हैं जानने वाले। तो दोस्तों, गांव की उस छत से लेकर जहां पर ये भी डर रहता था कि बारिश आएगी तेज तो कहीं गिर ना जाए हमारे ऊपर, परिवार की गरीबी दूर करने के लिए मैं बॉडी बिल्डर बना, और बॉडी बिल्डर से मैं कैसे सेवेंजर्स बन गया। तो इसके पीछे की वजह यह है कि मुझे अपने घर की गरीबी दूर करनी थी। तो और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास इतना कुछ है कि मैं परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं करता भी हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।